What's up everybody, this is टीवी and you are watching टीवी ड्रामा डिकोड। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई टीवी शो टीच यू अ लेसन के एपिसोड 2 के रिव्यूज़ के बारे में। मैंने कल एपिसोड 2 कंप्लीट किए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस बार स्टोरी एक नए स्कूल में शिफ्ट होती है जो वायलेंस और बुलिंग के लिए बदनाम है। सेम एज एपिसोड 1, इस स्कूल में भी टीचर्स और प्रिंसिपल की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। पूरा कैंपस क्राइम जोन जैसा फील होता है। स्टूडेंट अपनी एक्चुअल एज से काफ़ी मैच्योर और डेंजर दिखते हैं। इस स्कूल में दो पावरफुल गैंग्स हैं, एक का मैकेनिकल स्टूडेंट्स का गैंग है और एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का गैंग है। दोनों गैंग्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये एक ऐसा स्कूल है, यहाँ पर जो नया स्टूडेंट भर्ती होता है उसे यहाँ पे स्वागत नहीं किया जाता है। यहाँ पे उसे टॉर्चर किया जाता है। प्रैक्टिकली उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एज अ पंचिंग बैग के तौर पर यूज़ किया जाता है। हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक्चुअली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो एजुकेशन लेकर अपने लाइफ को बदलना चाहता है। फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ईआरपीबी जो संगठन है वो अपना एक स्टाफ को एज अ एजेंट बनाकर इस स्कूल में भेजता है, जो वहाँ पर जाए और वहाँ के जो कंडीशन के बारे में, वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में वीडियो कैमरा के थ्रू जो हमारा हीरो है ना ना हुआ जिन, उसको रिपोर्ट करें। इसके बाद ही हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ईआरपीबी संगठन है वो मीडिया की नज़र में, पॉलिटिशियंस की नज़र में आ जाती है। इसके साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि एपिसोड 1 में एक जो बुली था, उसके जो फादर थे वो पॉलिटिशियन थे। तो जब उनका जो जो करप्शन सामने आ जाता है, तो उसके बाद एक नया पॉलिटिशियन उस पद के लिए आता है। पॉलिटिशियन ईआरपीबी संगठन को बंद करने के लिए ईआरपीबी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है और ईआरपीबी संगठन को बंद करने की बात भी होने लगती है। इसी के साथ हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो हीरो है ना वाजिद, वो स्कूल पहुँचता है और वहाँ पे जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, उसको जाके बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हें आगे से बहुत कुछ पढ़ना होगा, बहुत देर तक पढ़ना होगा, ये बोलता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि एक स्टूडेंट को दिखाया गया है। तो एक्चुअली में वो एक हीरो के द्वारा भेजा गया एक एजेंट होता है। तो हीरो उस एजेंट को बोलता है कि सारे स्टूडेंट को प्रोवोक करो और उन सबको जिम हॉल में लेके आओ। तो वो जो ना हुआजिन उसको ऑर्डर देता है, वो सेम फॉलो करता है। सारे बुलिस को वो प्रोवोक करता है और सारे स्टूडेंट्स को जिम हॉल में लेके जाता है। फिर सब स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं तो हीरो की एंट्री होती है। हीरो आके गेट बंद कर देता है और उन सबको पनिश ही नहीं, उन्हें ये भी बताता है कि एजुकेशन का क्या महत्व है लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलेज में एक मैकेनिकल गैंग है और एक इलेक्ट्रिकल गैंग है। इन दोनों के गैंग लीडर्स वहाँ से भागकर वो गैंगस्टर से मिलने चले जाते हैं। उनका सपना है कि उस गैंगस्टर के लिए काम करना। एक्चुअली गैंगस्टर टेक्निकली एक स्टूडेंट था, उसने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी थी और क्राइम और गैंग्स एक्टिविटीज के थ्रू उसने पैसा और पावर दोनों कमा लिए थे। तो सारे स्टूडेंट उसकी तरह बनना चाहते थे। फिर वो दोनों जो गैंग लीडर्स उस गैंगस्टर को जाके अपनी स्टोरी बताते कि हमारे स्कूल में एक ईआरपीबी डिपार्टमेंट का एक टीचर्स आया है और जो उन्हें परेशान कर रहा है, ये उसको बताते हैं। तो उसके बाद वो गैंगस्टर उन स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज स्कूल के जिम हॉल में आ जाता है। फिर वहाँ पे आके थोड़ा हीरो के साथ एटीट्यूड में उससे फाइट करने लग जाता है। वहाँ पे फाइट होती है, तो फाइट के बीच में जब वो गैंगस्टर हीरो को पंच मारता है तो सब उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। उसके बाद जब हीरो वहाँ से उठता है और उस गैंगस्टर को बोलता है कि यहाँ पर तू यहाँ पर आया नहीं है, मैंने यहाँ पे बुलाया गया है। अगर मैं तुझको सुधार दूं तो सारे के सारे स्टूडेंट अपने आप सुधर जाएंगे, ये बोल के उस गैंगस्टर को हीरो बताता है। फिर वो गैंगस्टर हीरो को बोलता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गया तो सारे मेरे जो गैंग मेंबर हैं वो स्कूल के अंदर आ जाएंगे। तो हीरो एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ उस गैंगस्टर को एक चेयर में बांध देता है। चेयर में बांध के उसको बाहर लेके जाता है, जहाँ पे उस गैंगस्टर के सारे उसके साथी थे बाहर। सो उन साथी के साथ हीरो का जो वहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, वो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है। एक टेलीविजन शो के लिए, एक ड्रामा सीरीज के लिए वो प्रॉपरली उसको कोरियोग्राफ किया गया है। वहाँ पे एक बारिश के बीच में एक दिखाया गया एक्शन सीक्वेंस है, वो जबरदस्त लगता है देखने में। इसके बाद जब हीरो
सबको पीट के आता है तो सब डर जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी तक हीरो ने स्टूडेंट्स को सिर्फ मारा था, टॉर्चर किया था, पनिश किया था, उनको एक्चुअल किल नहीं की थी। जैसे हीरो एक आर्मी होता है, आर्मी का जनरल होता है, तो उसकी एक स्टोरी चलती है, बैकग्राउंड में बताया जाता है कि वो कैसे यहाँ पहुंचा। तो वो आगे के कहानी में ये हमको दिखाएंगे। तो जब वो जो स्किल्स है उसका, वो स्किल्स है उस उन जो गैंग गैंग मेंबर के लिए वो यूज करता है, तो जो गैंग लीडर है वो भी डर जाता है हीरो से। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स है वो माफी मांगने लग जाते हैं। उसके बाद हीरो उन स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम्हें माफी मुझसे नहीं मांगनी चाहिए। तो उन दोनों में से एक गैंग लीडर समझ जाता है कि माफी किससे मांगनी है। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है और जो गैंग लीडर, दो गैंग लीडर्स हैं, वो जो जिस स्टूडेंट को वो टॉर्चर करते थे उस स्टूडेंट की ओर मुड़ते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ पे एक सीन है जब हीरो ना हुआ जिनका कैरेक्टर उस विक्टिम स्टूडेंट को बोलता है आर यू ओके। तो उसके बाद जो स्टूडेंट वहाँ पे जो फुट फुट कर रोता है, उसके बाद ही उस कॉलेज का सीन वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद चॉय सांग गुक को दिखाया जाता है जो जिसका कैरेक्टर ली सेंग मिन जी ने निभाया है। ली सेंग की जो स्क्रीन टाइमिंग है ओनली 2 से 3 मिनट का है इस एपिसोड में भी, लेकिन वो जो उनका कॉन्फिडेंस और जो डायलॉग डिलीवरी आउटस्टैंडिंग लगती है। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी मर्जी से गैंगस्टर के लिए काम करता है और क्राइम का रास्ता चूज करता है, तो उसे सिर्फ बच्चा समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपनी चॉइस खुद की है, इसलिए उसके साथ एक लॉ के हिसाब से ही एक्शन होना चाहिए। तो ये जब डायलॉग बोलते हैं वहाँ पे स्क्रीन में जो मीडिया के सामने, तो ली सेंग बिन जबरदस्त दिखते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं स्कूल के लिए। जो कोई स्टूडेंट जो टैटू बनाते हैं उनके सारे टैटू निकाल दिया जाता है और बताया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट जब स्कूल आता है उसके बॉडी में कोई टैटू नहीं होनी चाहिए, और कोई भी स्टूडेंट बाइक्स लेके या कोई कार लेके स्कूल के अंदर नहीं आ सकता है। फिर यहाँ पर जो एपिसोड 1 में सस्पेंस रखा था उसको थोड़ा ओपन किया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि जिस लेडी को एपिसोड 1 में जो मरा हुआ दिखाया है, दोनों कैरेक्टर का जो एक कनेक्शन दिखाया गया है, वो बताया जाता है कि जो हमारा जो हीरो है, नाम हुआ जिन, उसकी वाइफ है। उनके कुछ वेडिंग फोटोज या उनके जो पास्ट मेमोरीज उसको दिखाया जाता है वहाँ पर। और इसी के साथ वहाँ पे एक और जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जो हीरो का एक बैकग्राउंड मांगा था अपने असिस्टेंट को, तो हीरो का थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया जाता है जिससे उस वो पॉलिटिशियन लिटिल नर्वस दिखते हैं। इसी के साथ यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो हमारा जो रिव्यू है वो अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सो फ्यूचर में हम आगे और भी प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस बनाएं। तो फिर आपसे मिलते हैं एपिसोड 3 के रिव्यू में।